देखिए, इसमें पुरुमीद की बात नहीं है। इसमें बड़ा क्लियर है एज़ पर रिकॉर्ड ऑफ द सेनेट कि 66 मेंबर्स ऑपोजिशन के रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं। अब जब ये इस्टेब्लिश फैक्ट है तो इसमें फिर डिबेट क्या है? तो अगर आप इसको कंट्रोवर्शियल बनाएंगे तो क्या इसका नतीजा क्या निकलेगा कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई, सेनेटर्स को ख़रीदा गया, सेनेटर्स को दबाया गया, सेनेटर्स के ऊपर प्रेशर डाला गया कि वो अपनी वोट या अपने ओथ के मुताबिक वोट ना दें। तो ये चीज़ मेरे व्यू में ये ना गवर्नमेंट को करनी चाहिए। उनको कहना चाहिए जी ठीक है, जिनकी मेजॉरिटी है वो लाना चाहते हैं वो ले आएँ, हमारी मेजॉरिटी होगी हम ले आएंगे। तो ये कोई मेरे व्यू में कोई मतलब पार्लियामान के बाहर से कोई चीज़ नहीं हो रही। हाँ, अगर आप पार्लियामान के बाहर से ये कहेंगे कि जी हम नहीं होने देंगे, वो मैं समझता हूँ कि वो बात करना गलत है। और पार्लियामान को अपना राइट एक्सरसाइज करने दें। जो जिसकी जो पोजीशन है वो करे, और इसीलिए पार्लियामान इसी तरह चलती है। देखें, हुकूमत के जो स्टेटमेंट्स हैं ना, वो दे आर क्रिएटिंग डाउट्स। हुकूमत को तो बड़ा क्लियर स्टेटमेंट देना चाहिए कि जी हम ये नहीं चाहते, और हम सियासी पार्टियों से कांटेक्ट करेंगे, उनसे बात करेंगे कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, या जो भी बजाय ये कहने के कि हम ये होने नहीं देंगे। भाई क्या इसका क्या मतलब है? ये कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं कि आप खड़े होकर कहें कि हम ये होने नहीं देंगे। आप ये कहें कि जी जिसकी जो मेजॉरिटी है वो ही कैन एक्सरसाइज इज़ राइट। मेरा ख्याल है टर्निंग पॉइंट जो ऑपोजिशन की एक्सपेक्टेशन थी कि जिस तरीके से गवर्नमेंट चलेगी और जिस तरीके से वो गवर्नमेंट के साथ चलेंगे, वो मेरा ख्याल नहीं हुई। तो जब वो नहीं हुई तो उन्होंने डिसाइड किया सिर्फ, और मैं सिर्फ समझ रहा हूँ कि चेयरमैन सेनेट को ही हटाने का पे हिकमत अमली उनकी नहीं हुई। उनके और भी इश्यूज़ के ऊपर और आगे वो आपको नज़र आएगा कि वो क्या प्लान करना चाहते हैं। तो दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स दैट वाज टेकन बाय द ऑपोजिशन। बेसिकली ऑपोजिशन इज़ ट्राइंग टू टेल द गवर्नमेंट कि वी डोंट एग्री विद योर पॉलिसीज़, वी डोंट एग्री विद योर your procedures or the way you are running the government, and these are the ways the opposition can send a message.